कहते हैं दक्षिण भारत का एक राजपुत्र बोधि धर्म ईसा की 6ठी सदी में जैन धर्म का स्वाद लेकर चीन गए थे। 9 वर्षों के प्रवास के बाद जब उन्होंने लौटना चाहा तो अपने शिष्यों को बुलाया। वह जानना चाहते थे कि उनकी कितनी गति हुई है। एक शिष्य डोफुकू ने कहा, सत्य सही या गलत, अच्छे या बुरे, उचित या अनुचित के परे है, यही उसका स्वभाव है। बोधिधर्म ने टिप्पणी की, तुम्हारे पास मेरी चमड़ी है। फिर सोजी ने कहा, मेरी दृष्टि में वह बुद्धत्व के आनंद की झलक है जो एक बार मिल जाए तो खोती नहीं। बोधिधर्म ने कहा, तुम्हारे पास मेरा मांस है। डोईकू ने कहा, मेरे मत में चारों तत्व शून्य है, पांचों इंद्रियां शून्य हैं, यह शून्यता ही शाश्वत सत्य है। बोधिधर्म ने फिर कहा, तुम्हारे पास मेरी अस्थियां हैं। अंत में एका, जो जानना चाहता था, उठा और बोधिधर्म के चरणों में सर रख दिया और चुप रहा। एक सुंदर मुस्कान बोधिधर्म के चेहरे पर फैल गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास मेरी मज्जा अर्थात आत्मा है। ज़ेन को पूरब की कीमिया भी कहा गया है। यह आत्म रूपांतरण की वह कीमिया है जिसके एक आघात से व्यक्ति की हड्डी, मांस, रक्त, मज्जा और आत्मा जी उठती है। ऐसा व्यक्ति एक प्रामाणिक व्यक्तित्व की भांति सजगता और होश के दिए तले जीता है और उसके होने से दूसरों का जीवन आलोकित होने की संभावना पैदा हो जाती है। आज की ज़ेन कथा। हयाकुजो चीनी ज़ेन गुरु 80 वर्ष की आयु में भी अपने शिष्यों के साथ कार्य करते, बगीचों की छटाई करते, सफाई करते और वृक्षों की सिंचाई करते। शिष्यों को वृद्ध शिक्षक को कड़ा श्रम करते देख खेद होता, पर वे जानते थे कि श्रम बंद करने का उनका परामर्श वह नहीं सुनेंगे। अतः उन्होंने एक दिन उनके औजार छुपा दिए। उस दिन गुरु ने खाना नहीं खाया। अगले दिन भी उन्होंने नहीं खाया और ना ही उसके अगले दिन भी। वो नाराज होंगे क्योंकि हमने उनके औजार छिपा दिए हैं। शिष्यों ने शंका जाहिर की, बेहतर है कि हम वो वापस ही रख दें। जिस दिन उन्होंने गुरु के औजार वापस रख दिए, ज़ेन गुरु ने कार्य किया और पहले की भांति ही भोजन भी किया। उस संध्या ज़ेन गुरु हयाकुजो ने उन शिष्यों को निर्देशित किया, कार्य नहीं, भोजन नहीं। आज की ये ज़ेन कथा पूरी हुई। इस कहानी में हमने देखा कि गुरु ने ज़्यादा कुछ न कहा न किया, और लेकिन अपने कृत्यों के द्वारा ही उन्होंने अपने जीवन दर्शन को दर्शा दिया। एक सहज जीवन की उद्घोषणा, कुछ भी विशेष नहीं, न कोई ऊंचा है न नीचा है। जैन दर्शन के ये आधारभूत तत्व हैं। आज के समय में ओशो ने इस बात को फिर नए ढंग से हमारे सामने रखा है कि कहीं भाग कर जाने की जरूरत नहीं, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। इसी संसार में रहते हुए जो भी हमारे दायित्व हैं, जो भी हम काम धंधा कर रहे हैं, सब निर्वाह करते हुए और फिर अपने भीतर ध्यान के दिए को जलाना। सदियों सदियों से धीरे धीरे करके कहीं हमारे भीतर यह बात
कि ऐसे घर परिवार संसार रिश्ते नातों में रह के ध्यान कहाँ संभव है। लेकिन अलग अलग बुद्ध पुरुषों ने अलग अलग ढंग से अपने जीवन दर्शन को रखा है। तो यह भी एक ढंग है कि जो भी हम कर रहे हैं, अपने इस कथा में भी ज़ेन गुरु को देखा कि जैसे सभी शिष्य कार्य कर रहे हैं वो भी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने यही दर्शन सामने रखा कि जीवन को सहज ढंग से जिया जाए। जो भी हम कार्य करें उसको अगर हम होशपूर्वक करें, ध्यान से करें, प्रेम से करें, तो वह भी अपने आप में एक ध्यान विधि बन जाती है। आज की जो ध्यान विधि है उसके लिए तैयार हो जाए। बहुत छोटी सी यह विधि है। अपने भीतर के जो हमारी जो आंतरिक मुस्कान है, जो खुशी है, उसको जगाना। थोड़ा सा पहले हम विधि के बारे में समझ लेंगे और फिर ध्यान के लिए बैठेंगे। ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं, बस जब भी समय हो खाली बैठ जाए, आँखों को बंद कर लें, अपने जो मुंह के जो जबड़ा है, जो नीचे का जबड़ा है, उसको थोड़ा शिथिल कर लेना, चाहे हल्का मुंह खुल भी जाए, और मुंह से हल्की श्वास लेना शुरू करना। बहुत गहरी नहीं, हल्की हल्की, जैसे शरीर ही धीरे धीरे श्वास ले रहा है, उथली हो, और धीरे धीरे उथली होती जाती है। और जैसे जैसे हम मुंह को खुला रखते हैं और श्वास उथली होती जाती है, जबड़ा शिथिल होता जाता है, तो पूरा शरीर अपने आप एक विश्राम पूर्ण अवस्था में आता है, वो अनुभूति होने लगती है। उस क्षण में ऐसा महसूस करना कि जैसे नाभि के पास कोई जैसे कमल का फूल खिल रहा हो, एक आंतरिक मुस्कान वहां से उठ रही है, जैसे कि हम पेट से मुस्कुरा रहे हो ऐसा। तो वहां से वो मुस्कुराहट शुरू हो रही है और धीरे धीरे वो फिर पूरे शरीर में फैल रही है। चेहरे पर ही नहीं, पूरे जैसे प्राणों में फैल रही है। एक अस्तित्वगत मुस्कान जो भीतर भीतर फैलती है, ऐसा। और यह एक मुस्कान है, हंसी नहीं, लेकिन बहुत ही कोमल, नाजुक, जैसे कि कोई फूल पेट के पास खिल रहा हो और उसकी सुगंध पूरे शरीर में फैल रही हो। बस इतना ही करना। तैयार हो जाएं ध्यान विधि के लिए। आंखें बंद कर लें, शरीर को व्यवस्थित कर लें। कोई भी सहज मुद्रा, जरूरी नहीं होता कि हम पद्मासन में ही बैठें, सिद्धासन में ही बैठें। कोई भी सुख आसन जिसको बैठने में, लगाने में कोई तनाव ना हो, ऐसा कोई सुखासन लें और उसमें बैठें। आंख को भी जबरदस्ती बंद नहीं करना, आहिस्ते से पलक को झपक जाने देना। आंख ही वह माध्यम है जिससे हम बाहर जुड़ते हैं। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, बाहर से अपने संबंधों को तोड़ लेते हैं और फिर यात्रा शुरू होती है भीतर की। इसीलिए आंख बंद करना। फिर पूरे शरीर को यह देखना कि कहीं कोई तनाव तो नहीं। हर ध्यान की यह आधार भूमि है कि शरीर को पहले शिथिल करें, विश्राम पूर्ण करें। पैर, उंगलियां, कमर, कंधे, पूरा शरीर बिल्कुल आराम से है। ठीक से देख लें कहीं कोई तनाव तो नहीं। जैसे ही हमारी दृष्टि वहां जाती है, आहिस्ते से वहां से फिर जाने दे तनाव को। शरीर आराम से है। अब देखें अपने सतत चलते हुए जो हमारे विचार हैं, जहां हमारी लगाम ही नहीं है, चलते ही जाते हैं और हम उसमें बहे जाते हैं।
बस इतना करना कि आहिस्ते से यह भाव कि मैं बस पीछे खड़ा हुआ हूँ, ये विचार मैं नहीं हूँ, ये जो चल रहे हैं जैसे सामने तैर रहे हैं और मैं उसे देख रहा हूँ। और यह भाव कि देखते देखते ये विचार मेरे शिथिल हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। थोड़ी देर इस पर प्रयोग करें कि मेरे विचार धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। मैं बस देखने वाला हूं। स्वयं से जो विचार का तादात्म्य है उसको तोड़ देना। धीरे धीरे कम हो गए हैं विचार। अब धीरे से अपने जो मुंह के जबड़े हैं हल्के से खोल लें और मुंह से ही श्वास लेना शुरू करें। गहरी नहीं, बस हल्की, धीरे धीरे। चेहरा भी बिल्कुल शिथिल है, आराम से है, मुंह थोड़ा खुला हुआ और धीरे धीरे मुंह से ही श्वास ले रहे हैं। शरीर ही जैसे धीरे धीरे श्वास ले रहा है, अपनी ओर से कोई जोर नहीं डाल रहा। श्वास बिल्कुल उथली धीमी हो गई है। मुंह हल्का खुला है, मुंह का जबड़ा बिल्कुल शिथिल है। अपने आप ही पूरा शरीर विश्रामपूर्ण महसूस होगा। महसूस करें। जैसे पूरा शरीर श्वास ले रहा है, मुंह से हल्के हल्के। बिल्कुल उथली हो गई है श्वास। पूरा शरीर विश्रामपूर्ण है। कहीं कोई तनाव नहीं है। हल्की चल रही है श्वास। अब ऐसा महसूस करें कि बिल्कुल नाभि के पास एक हल्की मुस्कान उठ रही है। वहां से एक आनंद की लहर उठ रही है। जैसे धीमे से वो खुशी की लहर पेट के पास से उठ रही है और फिर पूरे शरीर में फैल रही है।
चेहरा भी बिल्कुल शिथिल आराम से है। एक हल्की मुस्कान, आंतरिक मुस्कान पूरे शरीर में फैल रही है। ध्यान रखें, यह कोई हंसी नहीं है, बहुत ही कोमल है, नाजुक है। अंदर ही अंदर यह जो मुस्कान की जो लहर है, भीतर ही भीतर फैल रही है। हल्की सांस चल रही है। पूरा शरीर विश्रामपूर्ण है और एक फूल की सुगंध की भांति यह आंतरिक मुस्कान हमारे रोम रोम में फैल रही है। महसूस करें। ये आंतरिक मुस्कान चेहरे पर ही नहीं बल्कि पूरे प्राणों पर फैल गई है। भीनी भीनी सुगंध महसूस हो रही है। एक खुशबू की भांति पूरे शरीर में फैल गई है यह मुस्कान।
ये क्षण आनंद का है, हमारा है। मन ले जाए इधर उधर, फिर वापस डूब जाए इस आंतरिक मुस्कान की खुशबू में। एक बार जब यह ख्याल आ जाता है कि यह मुस्कान क्या है, तो फिर 24 घंटे पर इसका प्रभाव होता है। जब भी कभी ऐसा महसूस होने लगे, क्योंकि बहुत सहज है दुख में डूब जाना, कुछ न कुछ ऐसा घट रहा होता है, तो जब भी कभी ऐसा लगे कि आनंद खो रहा है, थोड़ा वक्त स्वयं के लिए ले लें, आंखें बंद कर लें और इस क्षण को याद कर लें, इस मुस्कान को फिर से अनुभव कर लें। और जैसे ही आप याद करते हैं, यही तो पूंजी है जिसको इकट्ठा करना है, फिर आप उस क्षण में लौट जाते हैं। जब भी दिन में कभी भी इस आंतरिक मुस्कान का आनंद लिया जा सकता है, वो सदैव मौजूद है। बस हमें अपनी निगाह वहाँ डालनी होती है, अपनी ऊर्जा को उस ओर प्रवाहित करना होता है। यह जो स्वामी शब्द है हमने सुन रखा है साधु सन्यासियों के लिए, इसका अर्थ यही होता है कि कैसे हम अपने मन के स्वामी मालिक बन सके, कि परिस्थितियां हमें धकाए नहीं, सजगता वहाँ धीरे धीरे इस तल पर आ सके कि हम ये कोई भी बाधा है, जैसे कोई विचार है, कोई ऐसी परिस्थिति है, तो वहाँ फिर हम केंद्रित हो सके और लौटकर फिर अपनी शांति में डूब सके। तो ये ऐसी विधियां हैं कि अगर इसका थोड़ा थोड़ा, कोई ज़रूरी नहीं है कि घंटा भर ही बैठना है, थोड़ी देर भी, कभी आप यूं भी कभी सफ़र कर रहे हों, आंख बंद करके थोड़ी देर बैठ गए, अपने में डूब गए। कभी चेयर पर बैठे हैं, ऑफिस में हैं, 10-15 मिनट का गैप है, आंख बंद कर ली और अपने भीतर बस वही पहुंच गए कि जैसे बस पेट के पास कोई फूल खिल रहा हो, उसकी सुगंध फैल रही है, एक आंतरिक मुस्कान फैल रही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मुस्कुराना है या हंसना है, आंतरिक मुस्कान को महसूस करना है।
तो आपको वो तरोताजा कर जाएगा। यह ऐसी विधि है। इस भागते हुए जीवन में थोड़ा थोड़ा पल भी हम स्वयं के साथ बिता सकें, सहजता से जी सकें, तो यह जो ज़ेन कथाओं का जो आशय है वो पूरा हो सकेगा। और आज की कहानी तो ऐसी ही थी कि बिल्कुल सहज और सरल जीवन, कोई भी विशेषता नहीं। तो आज की ज़ेन कथा पूरी करते हैं। धन्यवाद।